वेलकम टू द मयूर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं आज से, वो भी जीसी लियोंग से। जीसी लियोंग का एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक उठा के एक्सप्लेन में पढ़ेंगे और आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जैसे एज यूजुअल करते हैं। अब सोलर सिस्टम में है क्या? सन है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ में क्या क्या है? 8 प्लैनेट्स है, ड्राफ्ट प्लैनेट्स है, मून्स है, एस्ट्रॉइड्स है, कॉमेट्स है, मीटरॉइड्स है। कंपोनेंट्स क्या है सोलर सिस्टम में? जैसे सन आ गया, सन को जी टाइप कहा जाता है, मेन सीक्वेंस है, इसे येलो ड्राफ्ट भी कहते हैं। कंप्राइजेज ऑफ सोलर सिस्टम, कितना मास है इसके पास? 99.86% का। प्रोड्यूस करता है एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। हाइड्रोजन से चेंज होता है हीलियम में। प्लैनेट्स डिवाइड है, जैसे इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो रॉकी सरफेसेस पे हैं, और कुछ है जोवियन प्लैनेट्स या आउटर प्लैनेट्स जो गैसियस हैं। इनर प्लैनेट्स में क्या आ जाता है? मरकरी जो फर्स्ट है, नो एटमॉस्फेयर, क्रिएटेड सरफेस, सिर्फ एक सरफेस सा क्रिएटेड है। वीनस सेकंड प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, गर्म है, थिक क्लाउड्स हैं किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। अर्थ थर्ड प्लैनेट है जिसपे हम रहते हैं, लाइफ सपोर्टिंग है, वाटर रिच कंटेंट है, पता ना 75% पानी है। मार्स फोर्थ प्लैनेट है, रेड प्लैनेट भी कहते हैं, थिन है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर है। फिर आउटर प्लैनेट में जुपिटर आ गया, फिफ्थ प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट है, इसके पास 95 मून्स हैं। सैटर्न सिक्स्थ है, नोन ऑफ हिज रिंग्स, सैटर्न के पास अपनी रिंग है, लीस्ट डेंस प्लैनेट में आता है। यूरेनस सेवेंथ है, रोटेट साइडवेज, मिथेन रिच। नेपच्यून एट्थ है, फारदेस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं यहाँ पे। ड्राफ्ट प्लैनेट में कौन आ जाता है? प्लूटो जो मोस्ट फेमस है, एरीज, सीरियस, मेक ह्यूमिया, ये भी आते हैं ये ड्राफ्ट प्लैनेट्स में। ड्राफ्ट प्लैनेट्स मतलब जिनको हम एज अ प्लैनेट में काउंट नहीं करते, अब ये एग्जिस्ट नहीं करते। ऑर्बिट टू द सन, डू नॉट क्लियर देयर ऑर्बिटल पाथ, इनका ऑर्बिटल पाथ भी नहीं दिखता है। मून्स, हमारे पास अर्थ के पास एक ही मून है जो नेचुरल सैटेलाइट में भी है। अर्थ हैज़ 1 मून, जुपिटर हैज़ 95 प्लस मून। टाइटन, सैटर्न, यूरोपिया, जुपिटर आर नोटेबल। एस्ट्रॉइड्स में क्या है? स्मॉल रॉकी बॉडीज़ हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एक मतलब आप समझ लो, आपका घर एक है, एक साइड पे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे एक और घर है, बीच में जो रॉकी सरफेस है वो आ गया आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट। कॉमेट्स आइसी बॉडीज़ हैं जिसमें ब्राइट टेल्स हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? क्यूपर बेल्ट ओरोट क्लाउड से। टेल फॉर्म है व्हेन क्लोज टू द सन, जब सोलर रेडिएशंस के पास आता है। मेटेरॉइड्स, मेट्रोज और मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? मेटेरॉइड क्या होता है? मेटेरॉइड होता है स्मॉल रॉक इन स्पेस, छोटा सा एक पत्थर जो स्पेस में हो। मिट्रो होता है बर्निंग इन अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो जल जाता है। मिट्रॉइड रिमेन्स दैट लैंड ऑन अर्थ, जो लैंड पे रहता है। करंट अफेयर में देखा जाए तो आदित्य L1 मिशन हमने इंडियन सोलर सिस्टम के लिए कोरोना और सोलर विंड्स को समझने के लिए लॉन्च किया है। इसरो का चंद्रयान 3 2 हो चुके हैं जो एक्सप्लोर करता है मून के साउथ पोल को। नासा आर्टिमिस मिशन जो मतलब एक इंसान को चांद पे भेजने का मिशन है, प्लान्ड बाय किससे? USA ने किया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये एक्सो प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, अर्ली गैलेक्सीज को देखने का काम कर रहा है। इसरो का एक और है वीनस मिशन, शुक्रयान, जिसके ये अंडर प्लानिंग अभी चल रहा है। अब ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ का, यूनिवर्स का कैसे बनी? पहले यूनिवर्स बना, यूनिवर्स से सोलर सिस्टम बना, सोलर सिस्टम से अर्थ बनी। ये है साइंटिफिकली चेन जो है। पहली आई बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कब से पहले, सबसे पहले आई है? जो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। ऑल मैटर एंड एनर्जी एग्जिस्ट इन ए सिंगुलैरिटी विच सडनली एक्सपैंडेड, जो एकदम से सडनली एक्सपैंड हुई है। ये सपोर्ट करती है। सपोर्टिंग एविडेंस कैसे? रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सी, एविडम हबल, कॉस्मिक माइक्रोवेव, बैकग्राउंड रेडिएशन, एबंडेंस ऑफ लाइट एंड एलिमेंट्स। इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा है? led to formation of galaxies, stars, planetary systems over billions of years ago.
Relevance to solar system, Big Bang produced the basic matter hydrogen helium which formed stars like our sun through fusion. जो बिग बैंग थ्योरी, जो बेसिक मटेरियल हाइड्रोजन से ऊपर पड़ा ना, हाइड्रोजन से किस में जाता है, हीलियम में जाता है थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन. फिर फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम. अब सोलर सिस्टम कैसे बना. नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहता है, इमोल कांट और पाइमर साइमन लैप्लेस, कि सोलर सिस्टम फॉर्म थ्रू रोटेटिंग ऑफ क्लाउड. एक क्लाउड सी गैस थी, वो बर्स्ट हुई, उसमें से सोलर नेबुला निकला. सीक्वेंस क्या, पहले ग्रेविटी हुई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर स्पिनिंग डिस्क, एक जो टीवी की डिस्क नहीं आती थी जो हम टीवी प्लेयर्स में डालते थे वैसी. फिर प्रोटॉन सन क्रिएटर, प्रोटॉन सन सन एट द सेंटर, प्रोटॉन था सन सेंटर में था. फिर इक्रेशन ऑफ अदर मैटर टू फॉर्म प्लैनेट्स, वैसे ही प्लैनेट्स बने, मून्स बने और ये सारी चीज़ें बनी. सोलर एज कितनी है, 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड. रिलेवेंस टू अर्थ, अर्थ फॉर्म्ड ए इक्रेशन इन दिस सोलर नेबुला, कब बना, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो. अब अर्थ कैसे इवॉल्व हुई, डस्ट पार्टिकल्स कोलाइड हुए, फिर एक लार्ज प्लैनेटिज्म बना, वो बना प्रोटो अर्थ. डिफ्रेंशिएट हैवियर एलिमेंट्स जैसे आयरन और निकल मिला. लाइटर फॉर्म डस्ट क्रस्ट मेंटल बना. फिर आउटगैसिंग में वॉल्केनिक इरप्शंस हुई, वॉल्केनो बने, रिलीज ऑफ गैस जो एटमॉस्फेयर में फैली. फिर कंडेंसेशन हुई, वाटर कूल डाउन हुआ, वेपर्स बने, ओशंस फॉर्म हो गए. ओरिजिन ऑफ लाइफ भी ऐसी ही है, 3.5 to 3.8 बिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुई ओशंस में. फिर एलाइड हुई, लाइटनिंग, थर्मल वेंट्स बने. फिर है कंसेप्चुअल लिंकेज. पहले चेन इवेंट्स देखो, बिग बैंग, गैलेक्सी, सोलर नेबुला मतलब सन, और फिर सोलर नेबुला, सन और सोलर सिस्टम और अर्थ. साइंटिफिक एवोल्यूशन ऑफ कॉस्मिक टू प्लानिटरी स्केल, ये रेलिवेंस बताता है. फॉर्मेशन कैसे हुई, हैवियर एलिमेंट्स इन स्टार, अर्थ कोर एलिमेंट आयरन निकल केम फ्रॉम अर्थ. comets and asteroid may have delivered water organic compounds to early earth. Moon formation कैसे, believed to have formed from a Mars sized body impact with earth high impact hypothesis. करंट अफेयर में देखा जाए तो जेम्स वेब टेक्नोलॉजी, वही ऑब्जर्विंग गैस करना पॉसिबली पहले किसके बाद आया, बिग बैंग के बाद आया. इसरो का आदित्य L1 जो इसके बारे में बात करता है. फिर चंद्रयान, नासा, यूरोपिया मिशंस जो चल रहे हैं, इंडिया का वीनस मिशन जो अभी अंडर प्लानिंग में है. ये यूपीएससी की मेन एडिशन, जैसे कोट है स्टीफन हॉकिंग का, वी आर जस्ट एन एडवांस ब्रीड ऑफ मंकीज ऑन ए माइनर प्लानट ऑफ ए वेरी एवरेज स्टार. हम एक मंकी हैं, मंकी से ही निकले हैं और एक माइनर स्टार है और प्लानट पे रहते हैं. टाइमलाइन यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं गेंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, प्लैनेट टेक्टोनिक्स के बारे में. ये इसके क्वेश्चंस कैसे हम कर सकते हैं. अब ने इसमें कीवर्ड्स क्या क्या डाल सकते हैं. द शेप ऑफ अर्थ एंड एविडेंस ऑफ इट्स स्फेयरसिटी. व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ. अर्थ की शेप कैसी है, अर्थ की शेप कभी भी परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ये ऑब्लेट है. ऑब्लेट मतलब एक अंडे की तरह भी नहीं, मतलब ऊपर से दोनों साइड से फ्लैट है, बीच में से मोटी सी है. इसे जियोइड भी कहते हैं. स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, बल्जिंग एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे थोड़ी सी मोटी सी है. ऑब्लाइट सफेरिड, फ्लैटेंड एट द पोल्स, बल्जिंग एट द इक्वेटर ड्यूरिंग द रोटेशन. जियोइड में क्या है, द एक्चुअल शेप ऑफ द कंसिडरिंग ग्रेविटी. इक्वेटोरियल डायमीटर कितना, 12,756 किलोमीटर. पोलर डायमीटर कितना, 12,714 किलोमीटर. डिफरेंस कितना है, 42 किलोमीटर का है. एविडेंस क्या है, सैटेलाइट इमेजेस हैं, स्पेस मिशंस जैसे हैं, होराइजन ऑब्जर्वेशंस है, ल्यूनर इक्लिप्स है जो राउंड शेडो को बताती है जब ल्यूनर इक्लिप्स आता है. सरकम नेविगेशंस हैं जो फ्रेंडेड मैगलिन एक्सपीडिशंस 1519 से लेके 1522 में वेंट अराउंड द अर्थ प्रूविंग इट इज़ स्फेरिकल.
डिफरेंट टाइम जोन्स हैं जो स्टार की विजिबिलिटी को बताते हैं। ग्रेविटेशनल वेरिएशंस है स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स। लिंक कर सकते हैं यूपीएससी के टॉपिक्स में, GS1 में, जियोग्राफिकल ऑप्शन में, साइंस एंड टेक में, करंट अफेयर्स में, इसरो मिशन, नासा की अर्थ की ऑब्जर्वेशंस, जियोइड मैपिंग, ग्रेस सैटेलाइट्स में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स में क्या आया? विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस सपोर्ट द फैक्ट दैट द अर्थ इज स्फेरिकल? क्या सपोर्ट करता है? शेडो ऑफ अर्थ ऑन मून। और क्या सपोर्ट करता है? होराइजन डिसअपियरिंग फ्रॉम व्यू। फिर 2025 में कंसीडर द एक्सपेक्टेड, मतलब जो हो गया अब 26 का है, सॉरी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: अर्थ पोलर रेडियस इज ग्रेटर देन द इक्वेटोरियल रेडियस। अर्थ शेप इफेक्ट GPS एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। द कंसेप्ट ऑफ जियोइड इज रेलिवेंट इन कैलकुलेटिंग सी लेवल। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड है कि अर्थ की शेप इफेक्ट करती है GPS और सैटेलाइट के कम्युनिकेशन सिस्टम को। और कॉन्सेप्ट ऑफ जियोइड क्या है, रेलिवेंट है इन कैलकुलेटिंग सी लेवल। दैट इज ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट इसी में अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है सोलर सिस्टम, फिर उसके बाद अर्थ के बारे में सारे टॉपिक्स GSC लियोन से करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, श्याम राधे।